यह प्रश्न ऐतिहासिक काल और वेद से प्रश्न है। वन लाइनर क्वेश्चन। अर्थवेद में दो संगठनों को प्रजापति की दो पुत्रियों के समान माना गया है। वे संगठन है सभा एवं समिति। किस ग्रंथ में पंचम वेद के रूप में इतिहास एवं पुराण की व्याख्या की गई है? पुराण में। लोकप्रिय गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है? ऋग्वेद। क्षुद्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? 10वां मंडल। किन दो मंडलों में यजुर्वेद आर्यों के लौकिक जीवन एवं दार्शनिक चिंतन के साक्ष्य उपलब्ध होता है? पहला एवं 10वां मंडल। जिस ऋषि ने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया था वे थे अगस्त्य ऋषि। वैदिक समाज का 4 वर्गों में विभाजन का स्पष्ट उल्लेख किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? ऋग्वेद का पुरुष सूक्त में। वैदिक आर्यों द्वारा उत्पन्न सबसे प्रमुख खाद्य था यौ। पुनः जन्म के सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट साक्ष्य किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? बृहदनारायण उपनिषद। किस अधिकारी को राज्य निर्माण के रूप में जाना जाता था? ग्रामीण। ऋग्वैदिक काल के लोग इंद्र का किस प्रयोजन से आह्वान करते थे? भौतिक सुख एवं विजय। किस वेद पर विद्वानों द्वारा सर्वाधिक भाष्य लिखी गई है? यजुर्वेद। वैदिक साहित्य में अर्थवेद को क्या कहा गया है? ब्रह्म वेद। ऋग्वेद में यमुना का कितनी बार उल्लेख मिलता है? 3 बार। वैदिक काल में मुख्य विवाह संस्करण कहलाता था पाणी ग्रहण। किसने उल्लेखित किया है कि ब्रह्मा को वसंत में, क्षत्रिय को ग्रीष्म में, वैश्य को शीत में और रथकार को वर्षा में अग्निहोत्र करना चाहिए? तैत्तरीय ब्राह्मण में। किस विवाद के अंतर्गत कन्या के पिता अथवा उसके संबंधी द्वारा धन लेकर कन्या का विवाह करना आता है? असुर। किस वेदांग से हमें शब्दों की व्युत्पत्ति के संबंध में पता चलता है? निरुक्त। ऋग्वैदिक सभ्यता मुख्यतः किन क्षेत्रों में केंद्रित थी? पंजाब एवं दिल्ली। ऋग्वेद में 10वें मंडल में किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? क्षुद्र। सत्यम जयते किस उपनिषद से उद्गृष्ट है? मुंडको उपनिषद। सर्वप्रथम किस उपनिषद में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ्य, वानप्रस्थ एवं संन्यास 4 आश्रमों का वर्णन हुआ है? जाबालोपनिषद में। ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? सरस्वती। ऋग्वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी है? विदर्भ। किस वेद की रचना गद्य एवं पद दोनों में की गई है? यजुर्वेद। किस साहित्य में पहली बार राजसूय अश्वमेध यागों का उल्लेख मिलता है? ब्राह्मण। स्रोत सूत्र से संकलन शुल्क सूत्र सबसे पुरानी पुस्तक थी ज्यामिति की। किसने उत्तरी ध्रुव को आर्यों का मूल निवास स्थान बताया है?
बाल गंगाधर तिलक ने। प्रारंभिक वैदिक समाज मुख्यतः किस पर आधारित था? पशुपालन पर। ऋग्वेद में एक स्थान पर 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख हुआ है जिसे 10 राज युद्ध कहा गया है। यह युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? रावी। शंकराचार्य, एनी बेसेंट, विवेकानंद तथा बाल गंगाधर तिलक में से वह जिसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? बाल गंगाधर तिलक। पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। ऋषि गौतम राहुगण। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था ऋग्वेद में। गोत्र प्रथा की स्थापना हुई थी उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वेद काल में जनता मुख्यतः विश्वास करती थी बलि एवं कर्मकांड में। सिंधु, सरस्वती, वितस्ता तथा यमुना में से वह नदी जिसमें ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा एवं नवीत्मा के रूप में संबोधित किया गया है सरस्वती नदी को। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था शिकार। गायत्री मंत्र की रचना की थी विश्वामित्र ने। पुराणों की संख्या है 18। श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप में लिखी गई थी संस्कृत में। महाभारत मूलतः जानी जाती थी जय संहिता के रूप में। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु जिस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया वह है वासुकी। उपनिषद में ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी। वैदिक कर्म कांड में होता का संबंध है ऋग्वेद से। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता संबंधित है ईरानियों से। धन्य माना गया है गाय को। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था गाय को। संस्कारों की संख्या है 16। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक कहलाता था उपाध्याय। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वंश परंपरागत राजतंत्र। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों कहा गया है ऋग्वेद में। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है अथर्ववेद में। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है इंद्र को। ऋग्वेद में इंद्र के बाद सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है अग्नि से। ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है इंद्र को। पूर्ण वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता था इंद्र। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम मिलता है ऋग्वेद में।